जोग जग जब तब व्रत कीना, प्रभु कहे देई भक्ति वर लीना। यही विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संग। अस्कई जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरिलीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भक्ति वर लयऊ। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का अरण्यकांड पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो हम जानते हैं कि आज का पाठ शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि हमने कल तक क्या जाना था। कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था, या आप लोगों ने कहाँ तक सुना था। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। उसने तुरंत सुंदर रूप धारण कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ ने नेत्र भी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। तो यहाँ तक हमने कल जाना था। मैं ये पाठ एक शुभ कार्य के लिए कर रही हूँ, यानी कि एक मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके इतना करने से ही जो मैंने पढ़ लिया है मंदिर के लिए वो मैं पूर्ण कर पाऊँगी। तो बस इतना कर सकते हैं आप लोग। और मैं उस मंदिर की वीडियो डाल देती हूँ। वो एक कुल देवी का 60-70 साल पुराना मंदिर है। बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। देवी वहाँ पर मैं सबके लिए प्रेयर करूँगी, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। और बस यही है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब वो मैं उस मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो देखी आपने, आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं और एक लाइक अवश्य कीजिए। लाइक हमेशा कीजिए, कर दिया कीजिए। और तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अरण्यकांड पाठ से। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निज प्रण राखेऊ जन्मन चोरा। तब लगी रहू दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए जब तक यहाँ ठहरिएगा तब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। दोबारा पढ़ती हूँ। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है।
अब इस दीन के कल्याण के लिए जब तक यहाँ ठहरिए, अच्छा जब तक तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं, यानी कि मैं परम गति को प्राप्त ना हो जाऊं, तब तक आप यहाँ पर ठहरिए। और कह रहे हैं कि जब तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। जोग जग जब तब व्रत कीना, प्रभु कह देई भक्ति वर लीना, यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु दीन नील जलद तनु श्याम, मम ही बसऊं निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ निहारा, ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भक्ति वर लयाऊ। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी, स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति बनत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले वन आगे, मुनिवर वृंद विपुल सन लागे, अस्ति समुदे की रघुराया, पूछ मुनि लागी अति दाया। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले, श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछहि कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाली हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचर हीन करऊं मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि के आश्रम नहीं जाई जाई सुख दीना। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतिचन रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोसना देव। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान शिष्य थे, जो बड़े ज्ञानी थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे।
उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता पर भरोसा नहीं था। बोलो श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सट पर करी हहीं दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिल यहीं निज सेवक की नाई। मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, भक्ति वेति ना ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भक्ति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं आए, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छुपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने ईष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ सर्व मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परे लकुट इव चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ त्यागी। भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। प्रेम में मगन हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरु ही जनु भेट तमाला। राम बदनु बिलुक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र मांझ लिख काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए हुए हों, मतलब टकटकी लगा करके देख रहे थे। तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद 12 बार, निज आश्रम प्रभु आनी करी पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों का स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में ले जाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनी विनती मोरी, स्तुति करो कवन बुद्धि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खदोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, ये मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पणिचाप सरकट तुनीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले,
हे जटाओं का मुकुट और मुनि के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकश कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु, निशिचर करि बरुत मृग राज, त्राहु तु सदा नो भव खग बाजह। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रज्वलित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हरि हृदय मानस बल मरालम, नौमि राम उर्बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिवजी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्वग्रसन उर्गाध, शमन सुकर्ष कर्षच तर्क विषाद, भवभंजन रंजन सुरयूत, त्रातु सदा नो कृपा बरूथ। जो संशय रूपी सर्व को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समुद्र श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम, अमलम खिलम नव धम पारम, नौमि राम भंजन महि भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों के से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और एक लाइक तो हमेशा किया कीजिए। तो बोलिए श्री रामचंद्र की जय। और कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नए अरण्य कांड के एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।